हेलो नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे संविधान भाग 3 अनुच्छेद 31 ए, बी और सी को जानेंगे। हमारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 31 ए, 31 बी और 31 सी। संविधान के भाग 3 में उल्लिखित 7 मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार एक था, अब है नहीं। हालांकि संविधान लागू होने के समय से ही संपत्ति का मौलिक अधिकार सबसे अधिक विवादास्पद रहा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में से अनुच्छेद 19(1) भाग को समाप्त कर दिया गया और इसके लिए संविधान के भाग 12 में नए अनुच्छेद 300(a) भाग 12 अनुच्छेद 300(a) के रूप में प्रावधान किया गया है। संपत्ति का अधिकार अब भी एक कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार है, अब संवैधानिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 31 ने कई संवैधानिक संशोधनों का नेतृत्व किया, जैसे पहला, चौथा, 7वां, 25वां, 39वां, 40वां और 42वां संविधान संशोधन। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने अनुच्छेद 31(a) और 31(b) को संविधान में सम्मिलित किया गया। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। 25(b) में संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31(c) को शामिल किया गया था। इनके बारे में हम जानते हैं। अनुच्छेद 31(a) यह कानूनों की 5 श्रेणियों से व्यावृत्ति प्रदान करता है और इन्हें अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देकर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण, अगर राज्य संपदाओं का अधिग्रहण और संबंधित अधिकार अधिग्रहण करता है तो आप अनुच्छेद 14 तथा 19 के तहत चुनौती नहीं दे सकते। राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभालना, निगमों का विलय, निगमों के निदेशकों या शेयर धारकों के अधिकारों का पुनर्निर्धारण या समाप्ति करना, खनन पट्टे का पुनर्निर्धारण या उनकी समाप्ति करना। यह अनुच्छेद 31(a) में इनके आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला है अनुच्छेद 31(b). यह 9वीं अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों एवं नियमों को व्यावृत्ति प्रदान करता है। जैसे अनुच्छेद 31(b) का दायरा अनुच्छेद 31(a) से अधिक व्यापक है। अनुच्छेद 31(b) 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि को सभी मौलिक अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान करता है, फिर चाहे विधि अनुच्छेद 31(a) में उल्लिखित 5 श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत हो या नहीं। हालांकि IR कोयलो केस 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और किसी विधि को 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखकर इसकी यह विशेषता समाप्त नहीं की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार केशवानंद भारती मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, याद रखेंगे। अगला है अनुच्छेद 31(c). इसमें 2 प्रावधान शामिल थे। यह कहता है कि कोई भी कानून जिसमें अनुच्छेद 39(b) और अनुच्छेद (c) में विनिर्दिष्ट समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की मांग की गई हो तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अमान्य घोषित नहीं होगा। अगर इन 2 अनुच्छेदों के तहत मांग की जाएगी तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अमान्य घोषित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी कानून जो ये घोषणा करे कि यह ऐसी नीति को प्रभावित करने हेतु उसे किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह ऐसी नीति को प्रभावित नहीं करता है।
इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।